दोस्तों बस केवल मात्र इस फोटो से आप अपने शत्रु का नाश कर सकते हैं। यानी कि शत्रु का फोटो यदि आपके पास है तो फोटो पर बस ये करना है और आपके शत्रु का नाश हो सकता है। दोस्तों बड़ा जबरदस्त, बड़ा शानदार ही उपाय है और बड़ी मुश्किल से मैं ये उपाय लेकर के आया, क्योंकि दोस्तों देखिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि यदि हम उपाय बताएं तो दोस्तों उसको करने वाला भी चाहिए, और यदि आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपको इसका फल मिलता है। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए उपाय बनाने के लिए, उपाय बताने के लिए, और दोस्तों इन उपायों को हम कहां से लेकर के आते हैं ये आपको कुछ भी नहीं पता। तो दोस्तों इसके लिए हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत किताबें पढ़ते हैं, तब जाकर के हमें ये उपाय मिलते हैं। फिर इन उपायों को हम आजमाते हैं और उसके बाद हम आपको उपाय बताते हैं। तो दोस्तों बड़ा मेहनती वाला काम है, बड़ा परिश्रम वाला काम है। इस कारण से दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही में दोस्तों वीडियो को लाइक करो, वीडियो को हाइप दें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें। तो दोस्तों देखिए सबसे पहली बात जो है वो ये है कि कोई फोटो से किसी शत्रु का वशीकरण हो सकता है क्या? सबसे बड़ी बात तो यह है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल हो सकता है। यदि आप फोटो का प्रयोग करके अपने शत्रु का नाश करना चाहते हैं तो उसको नाश भी कर सकते हैं, और यदि आप वशीकरण करना चाहते हैं तो वशीकरण भी कर सकते हैं। ये आपके हाथ में है कि आप क्या करना चाहते हैं। तो दोस्तों बड़ा शानदार उपाय है। सावन का महीना चल रहा है, भगवान भोलेनाथ के दिन चल रहे हैं। इस कारण से दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय श्री राम जरूर लिखें। यदि आप भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं तो जय हर हर महादेव लिखिए, और यदि आप श्री राम के भक्त हैं, हनुमान जी के भक्त हैं तो जय श्री राम जरूर लिखिए। दोस्तों दोनों एक ही हैं, कुछ अंतर नहीं है दोनों में, लेकिन दोस्तों अपनी अपनी आस्था का विश्वास है। देखिए दोस्तों अब सबसे पहली बात तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अब दोस्तों देखिए कोई भी फोटो, यदि आपको कोई शत्रु ऐसा परेशान कर रहा है कि सामने से आकर के वार करता है, या फिर आप पर झूठा कोर्ट कचहरी का केस करवा दिया है, या परिवार में कोई ऐसा शत्रु है जो कि आपको पता है लेकिन आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं, है ना। परिवारजनों में भी कुछ ऐसे आजकल शत्रु पैदा हो जाते हैं जो कि अपनों को ही गला काटते हैं, अपनों को ही बुरा करते हैं। तो दोस्तों ये वाले शत्रु भी बड़े खतरनाक होते हैं, क्योंकि ये शत्रु कभी भी आप पर जान की बाजी खेल सकते हैं। तो दोस्तों ये जो मामला है ये शत्रु को नष्ट करने का मामला है और उपाय है, और दोस्तों ये शत्रु को बांधने का भी उपाय है। अब दोस्तों किस तरह से उस उपाय को किया जाएगा, कैसे किया जाएगा? आपको दोस्तों सबसे पहले तो उस शत्रु का फोटो लाना है जिस शत्रु से आपकी दुश्मनी हुई है, यानी कि जो आपको लगता है कि यार ये मेरा शत्रु है, ये मुझसे भला बुरा कहता है। दोस्तों देखिए गलत काम के लिए कभी भी इस उपाय का, इस टोटके का उपाय ना कीजिए, इस टोटके का प्रयोग ना कीजिए, क्योंकि आप गलत काम के लिए करेंगे तो दोस्तों कोई निर्दोष जो है वो बेकार में ही परेशान होगा। इस कारण से आपको केवल उसी शत्रु के लिए इस उपाय को करना है जो कि आपको लगता है। मामूली कहासुनी के लिए इस उपाय का प्रयोग बिल्कुल भी न करें, क्योंकि दोस्तों मामूली कहासुनी में तो क्या होता है, मामूली कहासुनी हो जाती है, वो आदमी न तो आपका दुश्मन है ना कुछ है। लेकिन दोस्तों ऐसा व्यक्ति जो आपकी जान ही लेना चाहता है, आपकी प्रॉपर्टी हथियाना चाहता है। आजकल क्या है, प्रॉपर्टी का जो हथियाना वाला मामला है, यानी कि प्रॉपर्टी हथियाने वाली जो चीजें हैं वो ज्यादा से ज्यादा चल रही हैं। लोग दूसरे की प्रॉपर्टी को हथियाना चाहते हैं, फ्री में वसूलना चाहते हैं। दूसरी चीज ये है कि आजकल लोग दूसरे की उन्नति से जलते हैं, दूसरे की तरक्की से जलते हैं। उनको तरक्की नहीं देखी जाती। यदि कोई व्यक्ति तरक्की कर रहा है तो वो उनको लगता है कि ये व्यक्ति तरक्की क्यों कर रहा है और इसको तरक्की नहीं करनी चाहिए। तो इस तरीके से आजकल बहुत ज्यादा दिक्कतें, बहुत ज्यादा परेशानियां जो हैं वो पैदा हो गई हैं। इस कारण से इस तरह के उपाय जो टोटके हैं वो करना बहुत जरूरी है, बेहद जरूरी हो गए हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, एक फोटो लेना है, और फोटो लेकर के आपको इसमें मैं सामग्री बताता हूं। मंगलवार और शनिवार के दिन इस उपाय को आप कर सकते हैं। सामग्री इसमें एक कील है, एक धतूरा है, और एक दोस्तों फोटो है। ये तीन चीजें इसमें आपको लेनी है। शत्रु का फोटो लेना, कील लेनी है, धतूरा लेना। धतूरा दोस्तों महादेव को चढ़ाया जाता है। भगवान महादेव भोलेनाथ को धतूरा बड़ा प्रिय होता है। इस कारण से धतूरे का भोग सावन में सोमवार के दिन भोलेनाथ को लगता है, और भोलेनाथ को जिसका भोग लगता है दोस्तों फल बड़ा दिव्य होता है। इस कारण से धतूरे का प्रयोग तंत्र शास्त्र में किया जाता है। भोलेनाथ से जुड़ा हुआ उपाय ये है, तंत्र मंत्र से जुड़ा हुआ ये उपाय है। तो दोस्तों आपको करना क्या है, आपको धतूरा लेना, कील लेनी है और एक फोटो लेना है। अब तो आपको दक्षिण दिशा में अपने घर में मुंह करके बैठ जाना है, कि अपने घर में दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके आसन बिछा के बैठ जाए। आसन बिछा के बैठने के बाद आपको हर हर महादेव बोलना है। कितनी बार बोलेंगे? 5 बार बोलेंगे। आप धतूरा अपने सीधे हाथ में उठाएंगे और दोस्तों इसको चाकू से कट लगाएंगे। धतूरे में चाकू से कट लगाना है, इस तरह से लगाएं कि पूरा धतूरा 2 टुकड़ों में नहीं बटे, है ना। ऐसे लगाना कट कि पूरा जो धतूरा है वो 2 टुकड़ों में नहीं बढ़ जाए, केवल थोड़ा सा कट लगाना है। थोड़ा सा कट लगाने के बाद अब शत्रु की फोटो, वो जो कट आपने लगाया उसमें जो जगह हुई है उसमें आपको शत्रु की फोटो डाल देनी है।
समझ रहे हैं आप। तो उसमें शत्रु की फोटो डाल दें। शत्रु की फोटो डालने के बाद आपको कील से धतूरे के आर पार कील को लगा देना है, यानी कि इस कील को ऐसे फंसाना है कि वो धतूरे के आर पार चली जाए और उसमें फोटो भी आ जाए, यानी कि फोटो के आर पार भी जानी चाहिए, धतूरे के आर पार भी जानी चाहिए। इस तरह से आपको कील लगानी है। दोस्तों देखिए, अब ये जो आपका पूरा तैयार हो गया धतूरा जिसमें कील वगैरह सब लगी है, अब इस धतूरे को आपको सीधे हाथ में दिया, आपने राइट हैंड में इसको लेना है, राइट हैंड की हथेली में इसको लेना है। हथेली में लेकर के आंखें बंद करनी है। आंखें बंद करके आपको अपने शत्रु का ध्यान करना है, जिस भी शत्रु का फोटो आपने उसमें लगाया। अब आप कहेंगे गुरुजी हमें तो शत्रु का नाम भी नहीं पता, हमारे तो गुप्त शत्रु पीछे पड़े हुए, तो उसका उपाय किस तरह से होगा? देखिए, इसमें गुप्त शत्रु का उपाय भी निश्चित रूप से होगा। यदि आपके पास शत्रु का फोटो नहीं है और आपका शत्रु सुदूर दूसरे गांव में रहता है, दूसरे शहर में रहता है, तो भी आप इससे टोटका कर सकते हैं। तो दोस्तों क्या करेंगे, आप शत्रु का नाम एक सफेद कागज पे लिख देंगे जिसमें कुछ भी लाइन नहीं हो, यानी बिना लाइन का कागज लेंगे और उस पर आपको अपने शत्रु का नाम लिखना है। नाम नहीं जानते आप और भी शत्रु का नाश करना चाहते हैं, एक से ज्यादा शत्रु का नाश करना चाहते हैं, तो आपको केवल मात्र उस पर शत्रु लिखना रहेगा, है ना। तो कागज पर आप क्या लिखें, केवल मात्र शत्रु लिख दें और उसके बाद इसको धतूरे में जो जगह हुई है उसके अंदर बीच में इस कागज को लगा दें। और जैसे आपने फोटो के बीच में से कील निकाली थी, इसी तरह से इसके बीच में से भी, यानी कि इस कागज के बीच में से भी आपको कील निकाल देनी है, धतूरे के आर पार कील को कर देना है। अब दोस्तों धतूरे को आपको सीधे हाथ में नहीं, राइट हैंड में लेना है। राइट हैंड की हथेली में लेने के बाद आपको मन ही मन ये पढ़ना, ये सोचना है कि आपका शत्रु कितना बुरा हो, आपका शत्रु कितना बुरा है, आपका शत्रु ने आपके पीछे, मतलब आपके जो अभी तक की जो हिस्ट्री है उसमें आपके साथ क्या क्या बिताई है, क्या क्या बुरी चीजें उसने करी है, आपकी प्रॉपर्टी हत्याई है, आपसे गाली गलौज की है, आपको दूसरों के सामने नीचा दिखाया है, उसने क्या क्या गंदी काम किए हैं, वो सब आपको सोचने हैं। और 15 सेकंड तक, 15 से 20 सेकंड तक आपको ये सोचने हैं। उसके बाद आपको बड़े ही प्रेम से, बड़े ही प्यार से भैरव महाराज का नाम लेना है। ओम श्री भैरवाय नमः, ओम श्री भैरवाय नमः का आपको 9 बार मंत्र पढ़ना है। आप दोस्तों देखिए 9 बार आप आराम से इस मंत्र को पढ़ सकते हैं, ओम श्री भैरवाय नमः, ओम श्री भैरवाय नमः। उसके बाद इस धतूरे को आपको एक काले रुमाल या काले कपड़े में बांध लेना है और बांधने के बाद इसको ले जाना है घर से बाहर। घर से बाहर ले जा करके आपको इस धतूरे को कील सहित ऐसी जगह पर गाड़ देना है जहां पर कोई भी आता जाता नहीं हो। आप इसको शमशान भूमि पे भी ले जा करके गाड़ सकते हैं। और यदि आपके गांव में रहते हैं, आपके आसपास कुछ ऐसी खाली खेत वगैरह हैं, तो वहां पर आसानी से इसको गाड़ सकते हैं। शमशान जाने की इसमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो आप खाली जगह पर बिल्कुल इसको गाड़ें और उसको गाड़ने के बाद इसको उस पर मिट्टी ढक दें, यानी कि कील सहित ये गड़ेगा। कील सहित थोड़ा सा खड्डा होगा, जमीन में खड्डा खोदेंगे और उसके बाद कील सहित इस धतूरे को गाड़ देंगे। कील सहित धतूरे को गाड़ने के बाद इसको आप इस पर मिट्टी ढक देंगे। मिट्टी ढक करके वापस आ जाएंगे और बस ओम श्री भैरवाय नमः का जाप करते रहेंगे। रास्ते में किसी से बातचीत नहीं करनी है, किसी को इसके बारे में बताना नहीं है। आपको केवल मात्र अपना ही कार्य करना है, अपना कार्य करके आपको वापस आ जाना है और घर पर भी इसके बारे में किसी से कोई भी चर्चा नहीं करनी है। दोस्तों 3 दिन के अंदर अंदर आपको अपने शत्रु की खबर मिल जाएगी कि शत्रु का क्या हाल हो रहा है। दोस्तों बड़ा बेहाल शत्रु हो जाएगा, वो बिल्कुल लाचार हो जाएगा और वो शत्रु आप पर किया कराने की तो बहुत दूर की बात है, लड़ेगा झगड़ेगा तक नहीं, यानी कि वो शत्रु बिल्कुल शांत हो जाएगा। तो ये शत्रु को शांत करने का उपाय था। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।